लिखिए द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, हिमांशु, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम is 2.14 electrovolt, 2.14 electrovolt, 2.14 electrovolt. Find first threshold frequency, find first threshold frequency, second wavelength of incident radiation, wavelength of incident radiation, wavelength of incident radiation. If the photocurrent is brought to zero, photocurrent is brought to zero by a stopping potential, by a stopping potential 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। एक एक क्वेश्चन करके करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं। और देखिए इसमें क्वेश्चन में देखिए कैसे आपको डाटा को पहचानना है, ठीक है, कैसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या क्या रखा है अपने को, निकाल भाई, बोलिए मत प्लीज यार, प्लीज, ठीक है, बोलिए मत कोई भी। कह रहा भैया वर्क फंक्शन दे रखा है आपको 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसको जूल में कन्वर्ट कीजिए तो 2.14 1.6 इंटू 10⁻90 जूल हो गया, ये वर्क फंक्शन हो गया। आपको निकालना क्या बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है, याद है, फाई नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, ये फाई नॉट की वैल्यू दिया है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, क्या हो गया भैया, -90 जूल हो गया। आपको न्यू नॉट निकालना है, तो ये 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 डिवाइड बाय एच, एच की वैल्यू क्या होती है बेटा 6.6 इंटू 10⁻34, ये जूल है, ये जूल सेकंड होगा। यहां से आपकी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी, कर लोगे। देखिए भैया इस तरह की कैलकुलेशन को मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। देखिए बड़ा आसान है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है कुछ भी, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो काम बढ़ जाएगा आपका। आप सीधा करो, जो जो चीजें कट रही है ना उसको सीधा सीधा काट दीजिए, काटने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए, और ये पावर तो ऐसी खत्म हो जाती है, पावर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। तो कुछ इस तरीके करना आपको, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, न्यू नॉट इक्वल्स में 2.14 1.6, और ये देखिए 34 है, और ये क्या 19 है, तो ऊपर जाएगा तो +34 होगा, +34 19 क्या होगा 15 हो जाएगा, क्या होगा 15 1.666, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कि पहले इसको मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सिंपली ऐसे देखो कितना आसान से हो जाएगा, ये तो कर ही सकते हो ना, खत्म। और इसमें राउंडिंग ऑफ करने का प्रयास करना, ऐसे क्वेश्चन में आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं आपको न्यूक्लियाई में, जहां पे आपको राउंडिंग ऑफ अलाउ नहीं होगी, राउंडिंग ऑफ कर ही नहीं सकते। देखो कैसे होगा, मान लीजिए 2.3.666785 यहां तक ही करना आपको, मतलब आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको न्यूक्लियन के मास में, इतने मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। अभी क्वेश्चन करेंगे, जब बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे ना, तो बाइंडिंग एनर्जी होती है मास डिफेक्ट इनटू में c², मास डिफेक्ट इनटू में c², तो मास डिफेक्ट निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें छोटे से छोटे मास को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना। अच्छा इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है पता आपको, इसका ये तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट निकालना वेवलेंथ, किसकी निकालनी पता है वेवलेंथ, किसकी निकालनी है, इंसिडेंट रेडिएशन की। इंसिडेंट रेडिएशन मतलब जो लाइट गिरी है उसकी वेवलेंथ निकालिए, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दे रखा है, दे रखा है, तो अब इस केस में इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ कैसे निकाली जाए, तो ये देखिए बड़ा आसान है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ईवी के बराबर होती है, क्या होती है, ईवी के बराबर, इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, अगर किसी भी निकले हुए इलेक्ट्रॉन से उसकी काइनेटिक एनर्जी का हिसाब लिया जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, इंसिडेंट एनर्जी माइनस
वर्क फंक्शन, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, काइनेटिक के बराबर होगा। अब देखो ना, काइनेटिक निकालनी है मुझे, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक कितनी होगी भैया, तो जितनी एनर्जी गिरी है माइनस उसको निकलने में कितनी एनर्जी लगी, तो जो बची हुई एनर्जी होगी वही क्या होगी, काइनेटिक होगी। तो भैया ये गिरी हुई एनर्जी है, ये निकलने में एनर्जी है, जो इसका डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अब देखिए आराम से आपका निकल आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी लंबी होगी, बाकी आसान है क्वेश्चन। एच आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना, तो आपने क्या किया, एच न्यू को क्या लिख दिया, सी अपॉन में लैम्डा माइनस फाइव नॉट बराबर में ईवी। अपने को फाइव नॉट तो दे रखा ऑलरेडी, ये रहा 2 माइनस 2.14 ईवी, और ये ईवी है, ठीक है भैया। तो इधर ले आइए तो क्या होगा, एच न्यू अपॉन में लैम्डा बराबर में क्या होगा, 3 माइनस प्लस 3.14 ईवी हो गया। आपको कितना वोल्ट दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा होगा 0.6, वी कितना दे रखा है 0.6 वोल्ट। अच्छा 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो ये 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अब पोटेंशियल दे रखा है, क्या दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा, तो ईवी क्यों लिख रखा तूने, ईवी बोला था, ईवी बोलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वी लिखना है उसका, केवल वी की वैल्यू है वो, ठीक है, समझ गया, वो वी की वैल्यू है 0.6 वोल्ट, ये रखा है। तो यहाँ पे वी की जगह पे क्या रखोगे, 0.6 वोल्ट रखोगे, तो ये हो जाएगा आपका एच न्यू अपॉन में लैम्डा इक्वल्स टू में क्या होगा 3.14 ई, और वी की वैल्यू क्या है भैया 0.6 वोल्ट। तो एच न्यू लैम्डा और 3.14 और गुणे में 0.6, ये क्या हुआ ईवी। इसको जूल में कन्वर्ट कीजिए, एक ईवी की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90 जूल। तो इस ईवी की जगह पे सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, तो एच न्यू लैम्डा और 3.14 0.6 और ये क्या हुआ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90 जूल, कन्वर्ट हो गया। हाँ प्लस ही तो किया, तभी तो 3.14 लिख रखा है। ठीक है, तो आपको देखिए भैया ऐसी है ऐसी, ठीक है भैया, सब कुछ दे रखा है। आपको क्या निकालना है, लैम्डा निकाल लोगे, लैम्डा कॉपी करो 1 मिनट के अंदर, कॉपी करो 1 मिनट के अंदर जल्दी बेटा। ओए निकी, तू जा उधर जा, वहां से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दियो जब मैं हो गया जाएगा। अबे जाके बैठ गया ना वहीं पे ही, जा, अरे बाद में उठा लियो, दे देंगे उसे, जा। बेटा क्लियर है सबको, हो गया। केवल वही टुच्चा सा फॉर्मूला है, और उसी फॉर्मूले को अलग अलग रोक दे भी, अभी रुक जा। क्वेश्चन है, मिटो इसको, देखिए सीबीएसई सैंपल वर्ग में पूछा गया है क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए, ओए कह रहा भैया फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। देखिए फॉलोइंग टेबल, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, gives the value of work function for a few photosensitive metal, for a few photosensitive metal, metal
जल्दी से बनाइए, जल्दी से टेबल में रखिए आपको। मोलिबिडनम एमओ, Na और मोलिबिडनम एमओ। हाथ चला जाता है। नेगी, तू क्यों पूछ रहा है, तू क्यों बता रहा है, मेरे से पूछ, मैं क्या बे बोल। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो मुझसे पूछता ना, किसी के लिए भी यूज करना है। हा? किसकी? अबे बहुत लंबा है, मेरे को यूज नहीं करना इससे ज्यादा। मोलिबिडनम एमओ, एमओ क्या है? नहीं ये एमओ कुछ और है क्या? मोलिड, हाँ तो वही सही है। और लिखिए भैया इस टेबल के नीचे, इफ ईच ऑफ दिस मेटल इज, if each of these metal is exposed to, if each of these metal is exposed to radiation of wavelength 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, which of them will not emit photoelectrons and why? Which of them will not emit photoelectrons and why? देखिए भैया इस तरह के क्वेश्चन में बहुत आसानी से आपका आंसर आएगा, नॉट एमिट फोटोइलेक्ट्रॉन्स एंड वाई। अब देखिए करना क्या इसमें, अपने को वेवलेंथ रखी है, क्या है वेवलेंथ रखी है 300 नैनोमीटर, 3 इंटू 10⁻7 मीटर। अरे मुझे मत सिखावा, ठीक है, इतना मीटर आपको वेवलेंथ रखी है, 9 तो होता है लेकिन मैंने 2 जीरो हटा दिया तो -7 हो गया, ठीक है, नहीं बोल रहा था ऐसा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा नहीं एमिट करेगा, कौन सा एमिट करेगा, नहीं एमिट करेगा ना। तो अभी देखो अपनी वेवलेंथ ये रखी है, चलो इस वेवलेंथ यानी इस रेडिएशन के पास एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी निकालते हैं वो भी इलेक्ट्रोवोल्ट में, किसमें, क्योंकि अपने को दे रखी है इलेक्ट्रोवोल्ट में, ठीक है। तो एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है, इस रेडिएशन की एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ गिवन रेडिएशन, जो रेडिएशन अपने को गिवन है ना उसकी एनर्जी निकाल रहे हैं। तो अगर आपको ईवी में चाहिए तो क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻90 से क्या करो, डिवाइड कर दो, ये ईवी में आ गया आपका। एच क्या है 6.6 गुणे में 10⁻−34, न्यू तो दे नहीं रखा, तो इसको लिख देते हैं सी अपॉन में लैम्डा न्यू को, और ये हो जाएगा आपका भैया 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है भैया। अब ये हो जाएगा, एनर्जी निकाल रहे हैं हम 6.6 गुणे में 10⁻−34, और सी की वैल्यू 3 गुणे में 10⁻8, और लैम्डा कितना रखा भैया 3 गुणे में 10⁻−7, और ये रखा है 1.6 गुणे में 10⁻−19। 3 से 3 कट मर गया, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, मैं देख लेता हूँ कौन किसके पास में टाइम है, इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है 4.16 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब देखिए मतलब जो रेडिएशन है ना उसके पास इतनी एनर्जी है, उसके पास इतनी, और इसका वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन होता है क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए लेकिन अपने पास एनर्जी ज्यादा है तो ये निकालेगा, ये भी एनए में एमिशन होगा नहीं होगा, होगा। पोटेशियम की बात करता हूं तो पोटेशियम में एमिशन होगा नहीं होगा, क्योंकि वो जो एनर्जी हमारे पास वो ज्यादा है। इसमें एमिशन होगा नहीं होगा, तो भैया इसमें एमिशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी जो है इसका वर्क फंक्शन जो है वो लेस देन है गिवन एनर्जी, और ग्रेटर देन है गिवन एनर्जी, ठीक है। नो एमिशन टेक प्लेस, नो एमिशन टेक प्लेस in third one because its work function is greater than
देन गिवन एनर्जी। ठीक है भैया, ये वाई 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 में हो गई ये, समझ गया? रोक दे भाई, ठीक है बिठा दो बेटा, चलो हो गया। भाई बाय बाय, कोई नहीं, हर चीज नहीं पड़ी जाती, मतलब समझी? हाँ तो बस ठीक है। हाँ, हर चीज में आके डालना अच्छी बात नहीं है ना। लिखिए भैया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस, फ्रॉम अ मेटल सरफेस, from a metal surface when UV light of wavelength, when UV light of wavelength 300 nanometer is incident on it, 300 nanometer is incident on it, full stop. The minimum negative potential मतलब बेटा stopping potential, the minimum negative potential, the minimum negative potential required to stop the emission of electron, required to stop the emission of electron is 0.54 eV, sorry volt, 0.54 volt. Calculate first energy of incident radiation, second maximum kinetic energy of photoelectron, maximum kinetic energy of photoelectron, work function of metal in EV, third है work function of metal in EV, इलेक्ट्रोवोल्ट। ये 3 बार रखा क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ऑफ मेटल इन ईवी, इलेक्ट्रोवोल्ट में आपको निकालना है, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्या वेवलेंथ रखी अपने को 300 नैनोमीटर। देखिए बेटा, ओए प्लीज देखिए, क्वेश्चन का आंसर समझ में आना बड़ी बात नहीं होती, मैं बता रहा हूं भैया क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होती है। देखिए बड़ा सिंपल होता है, हर क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल ही सबसे आसान होते हैं। अगर कंसेप्चुअल टाइप में क्वेश्चन आ गया ना, वहां पे नंबर कटते हैं। न्यूमेरिकल अगर जिसका हाथ साफ है तो आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ध्यान दीजिए भैया, देखिए कितने आराम से होगा, ठीक है। फिजिक्स में फॉर्मूले बड़े छोटे छोटे होते हैं, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग लगता है फिजिक्स में, लेकिन फॉर्मूले छोटे होते हैं। देखिए वेवलेंथ रखी अपनी, और कुछ दे रखा है और नहीं दे रखा, दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है आपको 0.5 वोल्ट, और नेगेटिव मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, ठीक है। 0.54 है, चलो 54 eV और वोल्ट है। अभी अपने को निकालना क्या, पहले में एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या निकालनी है। तो भैया एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है। तो भैया एच न्यू तो दे रखा, सी अपॉन में इसको लैम्डा लिख दीजिए, क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन की अपने को वेवलेंथ मालूम है 6.6 गुणे में 10 की पावर -34, सी 3 गुणे में 10 की पावर 9, और लैम्डा क्या है भैया 300 नैनोमीटर, 3 गुणे 10 की पावर -7। बस हो गया। देखिए बेटा जूल आ गया आंसर। दूसरा क्या बोल रहा है, हाँ? इसका अरे अब देखिए, हाँ देखिए बेटा, अब क्या रहा है भैया कि अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो भैया एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए ही आप क्या लगाते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बाकी जो कम वाली काइनेटिक वाले होते हैं ना, वो सब रुक जाते हैं पहले से, लेकिन जो मैक्सिमम को रोकता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है भैया, जब आपका करंट जीरो हो जाए। करंट जीरो जब होता है जब एनोड से कैथोड की तरफ, सॉरी कैथोड से एनोड की तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो भैया
ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखना वो क्या होगी, ईवी के बराबर होगी। तो भैया ई कितना रखा है भैया, 1.6 गुणे में 10 की पावर माइनस 90, और वी की वैल्यू कितने रखी भैया, 0.54 वोल्ट। तो भैया सॉल्व कीजिए, ये आपकी इतनी एनर्जी आ गई। ठीक है, ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल ली। मैंने बताया था ना मैक्सिमम काइनेटिक इक्वल में ईवी होता है, और मैक्सिमम इसलिए यूज करता है क्योंकि आपको सबसे ज्यादा काइनेटिक वाले इलेक्ट्रॉन को ही रुकना है, बाकी कम वाले तो अपने आप ही रुक जाएंगे, ज्यादा वाले को रुकना बस। आपको समझ में ही बात नहीं, समझ गए, ज्यादा वाले को ही रोकना, ज्यादा वाले को रोक दोगे तो कम वाले तो रुक ही जाएंगे, उनकी तो कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक क्या होगी, ईवी के बराबर होगी, जिसको समझ गए। हट क्या कह रहा है, वर्क फंक्शन निकाल लो। तो अपने को सिंपल फॉर्मूला पता है, सिंपल फॉर्मूला पता है, इंसिडेंट एनर्जी बराबर में वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही तो होता है। जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो दो पार्ट में यूज होती है, एक क्या होती है वर्क फंक्शन में, और दूसरा काइनेटिक में। अपने को क्या निकालना, फाई नॉट, क्या निकालना है, तो एच न्यू माइनस के। ठीक है भैया, अब एक काम करते हैं भैया, काइनेटिक दे रखा है, काइनेटिक तो ये निकाल लिया। अच्छा, इसको ईवी में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1.6 इंटू 10⁻90, ये क्या हुआ, ईवी में आ गया। ठीक है, ये इसको भी ईवी में कर लो तो क्या हुआ, 1.6 इंटू 10⁻90, ये भी क्या हो गया, ईवी में आ गया। अपने को इंसिडेंट एनर्जी पता है जो गिरी है, एच न्यू। अपने को काइनेटिक पता है, हम फाइंड आउट, ये क्या है, इंसिडेंट एनर्जी, ये रही ई माइनस के। ई की वैल्यू यहां से निकाल लेना, के की वैल्यू यहां से निकाल लेना, माइनस कर देना, ये क्या आ गया भैया, फाई नॉट आ गया। कर लोगे, करो भाई, रोक दे। फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, for a photoelectric effect in sodium, for a photoelectric effect in sodium, figure shows the plot of cutoff, figure shows the plot of cutoff voltage versus frequency, figure shows the plot of cutoff versus frequency, voltage versus frequency, cutoff voltage, cutoff मतलब stopping, ठीक है, cutoff voltage versus frequency of incident radiation, calculate first threshold frequency, और सेकंड है आपका the work function of sodium, ये फिगर दे रखा है, देखिए भैया, मतलब मल्टीप्लाई करना है इसमें फ्रीक्वेंसी में, इन नंबरों में इतनी मल्टीप्लाई करनी है। ओए देखिए भैया, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, देख लेना 3-4 साल के पेपर उठा के, तो उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए अभी क्या कह रहा है, पहला पार्ट क्या कह रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो भैया थ्रेशोल्ड तो सामने रखी है 4.5, ग्राफ का जहां से स्टार्ट हो वही थ्रेशोल्ड होती है, क्या होगा 4.5 और गुणे में 10 की पावर, और हर्ज लगा दो पीछे, सेकंड। फिर क्या बोला भैया, वर्क फंक्शन, क्या निकालना है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा भैया, तो बस भैया एच न्यू फाई नॉट इक्वल्स में क्या था, एच न्यू नॉट, ये इधर का आपको आंसर आ गया।
अब बताओ, यही क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ आप खुद से करते नहीं हो पाता एक दो बार में। अब कर लिया, अब ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, कर लोगे एक बार में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, बड़ा खासम खास है। हाँ जल्दी करो बेटा। अभी उस पर भी कराने क्वेश्चन बाकी है, डी ब्रोगली पे, मतलब एक दिन क्लास में और होगा ये। डी ब्रोगली के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है। सही है, ऐसी है। अबे मैंने दूसरा क्वेश्चन निकाल लिया, कहां से ग्राफ दिखाऊं? ये देख, ये कराना मुझे, अब ये निकाला क्वेश्चन, दिखी भैया, हो गया। सही है, यही है, एकदम एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, 10 से मिला हुआ है। यहाँ पे एच जेड गुणन 10 की पावर 14 नीचे है या फिर बीच में ही है? नीचे है, नीचे बताने के लिए कि इसमें हर्ज लगाना है और गुणे में 10 की पावर 14 भी करनी है। चल कर लेने यार, इधर होता है ऐसे, इधर होता है। हो गया भैया, देखिए the two line A and B, the two line A and B, the two line A and B, the two line A and B shows in the graph, the two line A and B shows in the graph, plot the de Broglie wavelength lambda, plot the de Broglie wavelength lambda as a function of 1 by में अंडर रूट वी, 1 by में अंडर रूट वी, V for stopping potential, accelerating potential, V for accelerating potential, 1 by में अंडर रूट V, 1 by में अंडर रूट V, V is the accelerating potential। ठीक है, for the two particle having the same charge, for the two particle having the same charge, which of two represent the particles of heavier mass, the particle of heavier mass। अब इस क्वेश्चन के आगे लिख देना 99% आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। इस बार कोई नहीं आता, ये पेपर बोर्ड वाले क्वेश्चन है, बोर्ड वाले क्वेश्चन प्री बोर्ड वाले क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। बोर्ड से एक दिन पहले बताऊंगा। आपको ये तो पार्टिकल दे रखी है और डी ब्रोगली से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा दोनों का चार्ज क्या भी है, सेम है, लेकिन इन दोनों में मास किसका ज्यादा है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है और काफी बार रखा है, कल की क्लास में भी डी ब्रोगली के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है इसलिए मैं करा दे रहा हूं आपको। देखिए आपका ये क्या है, वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स है। ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहे हैं सोल्यूशन। देखिए यहां पर हम tan थीटा निकाल लेते हैं, यानी स्लोप ऑफ द लाइन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन। ये जो लाइन खींची है इनका स्लोप क्या दे रहा है, तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी y अपॉन में x होता है। y क्या भैया, लैम्डा, और x क्या है आपका 1 बाय में अंडर रूट v। तो भैया इसको सॉल्व करोगे क्या हुआ, स्लोप क्या आ गया 1 बाय में अंडर रूट v है, लैम्डा अंडर रूट v आ गया, ये स्लोप आ गया।
ये तो स्लोप आ गया, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या है, चलो स्लोप आ गया, इसे साइड में रखो। अपने को पता है वी नो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू में एच अपॉन में अंडर रूट क्या था 2 क्यू